हमारे समाज में वृद्ध सम्मानीय हैं, पर किंतु उन वृद्धों का सम्मान नहीं होता जिन्होंने कुछ बच्चों को संस्कार नहीं सिखाए। महाभारत काल में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, द्रौपदी की चीरहरण में उपस्थित थे। द्रौपदी की उनकी कुलवधू थी। दुर्योधन उसी वंश का राजकुमार था जो द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। सब मौन बैठे रहे। द्रौपदी चीरहरण महाभारत के काल में वृद्धों की अग्नि परीक्षा का समय था। चीरहरण हो रहा था। अपनी कुलवधू का पर सब मौन थे। यदि किसी अनजान नारी की करुण पुकार सुनाई पड़े तो दुष्ट अनाचारी उसे पीड़ित करे तो वृद्ध चुप रहे। जो व्यक्ति दीन दुखियों की पुकार सुनकर अपनी बलि नहीं दे सकता, वह वृद्ध नारी की पुकार सुनकर चुप बैठा रहे। उसके मन में पिता की भांति वात्सल न उड़े। उस वृद्ध का सम्मान प्राप्त होना संभव नहीं है। रावण द्वारा अपहृत सीता की आवाज़ सुनकर जटायु मौन नहीं रह सका। वनवास के काल में समय वाल्मीकि ने सीता को देखा और मौन नहीं रह सके। लेकिन हस्तिनापुर में के ये वृद्ध इस एक गिद्ध की गरिमा को भी नहीं पहचान सके। धृतराष्ट्र तो आँख के अंधे थे, पुत्र मोह के अंधे हो गए थे। गांधारी ने आंखें होते हुए भी आंखों की पट्टी बांध ली थी। भीष्म पिता महावीर पत्थर की मूर्ति बनकर बैठे रहे। द्रोणाचार्य आचार्य थे। पांडवों कौरवों को धनुष विद्या दी थी पर नैतिक शिक्षा नहीं दी थी। पांडवों को नैतिकता उनकी माता ने दी थी। कौरवों के माता पिता दोनों पुत्र मोह में अंधे थे। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दूध के लिए रोता था तो दुर्योधन की कृपा से राजसत्ता का सुख भोग रहे थे। दुर्योधन के विरोध में उन्हें भी विदुर की भांति साग पात खाना पड़ सकता था। और फिर वो तो द्रुपद से अपमानित थे और द्रौपदी की कन्या का अपमान हो रहा था। इससे वे प्रसन्न भी होना चाहिए। गुरु की भूमिका को चाणक्य ने निभाया। जो सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त ने मनमानी करनी चाहिए, चाणक्य ने उनका विरोध किया, पर चंद्रगुप्त ने उन्हें अपमानित करके चले जाने का आदेश दिया। तो भी उन्होंने अन्याय का समर्थन नहीं किया और राक्षस का मंत्री बनाकर स्वयं साधना के चले गए। इसलिए वृद्ध वे सम्मान नहीं है जो धर्म का पक्ष न लें। आज की मुख्य समस्या ये है, माता पिता गुरु अपना कर्तव्य भूल गए हैं और हमें वृद्धजनों को कुछ धर्म पालन करना चाहिए। जो बाहर नहीं जा सकते हैं वे घर में ही पालन धर्म करें। जिससे हर मानव का हित हो ऐसा कोई शुभ कर्म करें। दो दुष्ट और दुर्जन पर भी अपनी करुणा बरसाते हैं। वे संत योगी ज्ञानी बनते वे महापुरुष कहलाते हैं। यह शक्ति प्रेम की है अमोघ जो महापुरुष अपनाते हैं। है मानव की बात क्या पशु पक्षी बस में हो जाते हैं। है जिसने जीते हृदय सबके बस वही विश्व विजेता है। जो मानवता निर्माण करे वही सच्चा विश्व सृजेता है।
भेदभाव को भूल कर सबसे कर लो प्यार, अपना प्यारा कुटुंब है ये सारा संसार। धन्यवाद।